हेलो फ्रेंड्स, मैं योगाचार्य उमेश मौर्य। आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ कठिन योगासन जो आपको देखने में बहुत ही कठिन लगता है, लेकिन आप इसको भी आसानी से कर सकते हैं। और इसको आसानी से करने के लिए हमारे साथ शुरू से अंत तक वीडियो में ज़रूर बने रहिए और हम आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हुए चलेंगे। तो चलिए आगे हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एक पाद शीर्षासन। एक पाद शीर्षासन कैसे किया जाता है। दोनों हैंड से आप अपने लेग को थोड़ा थोड़ा उठाएंगे और अपने बिल्कुल चेहरे के सामने लाएंगे और इसको अपने शोल्डर के पीछे ले जाने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे जितना आप ले जा सकते हैं आराम से उतना ही ले जाना है शुरू में, अन्यथा आपको दिक्कत हो सकती है। तो धीरे धीरे आप प्रयास करेंगे तभी ले जा पाएंगे। और शोल्डर को आप आगे लाने का प्रयास करेंगे और गर्दन के पीछे ले जाने का प्रयास करेंगे इस प्रकार। तो चेहरे को सामने लाने का प्रयास करेंगे और सूर्य को आप नमस्कार करेंगे दोनों हाथ को जोड़कर। और इसी प्रकार आप दूसरे भी पैर से करेंगे। दोनों हाथों से आप अपनी लेग को उठाएंगे और बिल्कुल चेहरे के सामने लाएंगे और धीरे धीरे पीछे ले जाने का प्रयास करेंगे गर्दन के पीछे। और इसे लेग को हाथों से दाबने का प्रयास करेंगे पीछे साइड और चेहरे को सीधा रखने का प्रयास करेंगे और दोनों हाथों को जोड़कर आप नमस्कार करेंगे सूर्य को। अब आप को हम बताएंगे द्विपाद शीर्षासन। द्विपाद शीर्षासन आप कैसे करेंगे। दोनों हाथों से अपने लेग को उठाएंगे सेम उसी प्रकार जैसे अभी मैंने आपको बताया था। और एक हाथ को ज़मीन पर रखेंगे और एक हाथ से दूसरे पैर को ऊपर उठाएंगे और धीरे धीरे पीछे ले जाने का प्रयास करेंगे और हम दूसरे पैर में फंसाने की कोशिश करेंगे। इसको द्विपाद शीर्षासन कहते हैं। और दोनों हाथों से उठने का प्रयास करेंगे। इसको उत्थित द्विपाद शीर्षासन कहते हैं। ये सारे योगासन कुछ ही दिन अभ्यास करने पर बच्चे इसे आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है। इस आसन को कम से कम आप 2-3 मिनट भी कर सकते हैं। आप इस तरह भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ दुर्वा आसन, और इस आसन को उत्थित एक पाद शीर्षासन भी कहते हैं। तो सबसे पहले आप दोनों पैर को ऐसे फैला लेंगे, फिर उसके बाद आप एक पैर को ऐसे उठाएंगे, बिल्कुल चेहरे के सामने लाएंगे और पीछे ले जाएंगे इस प्रकार। फिर उसके बाद पैर को आप ऐसे करेंगे
फिर आप धीरे धीरे बैलेंस बनाकर आप उठने का प्रयास करेंगे। जितनी देर बैलेंस बना सकें आप उतनी ही देर करें। इस प्रकार और फिर उसी प्रकार आप दूसरे भी पैर से आप करेंगे। फिर से आप बैठ जाएंगे और दोनों पैर को फैला लेंगे। फिर उसके बाद दूसरे भी पैर से उसी प्रकार आप करेंगे। फिर धीरे धीरे बैलेंस बनाते हुए हम उठने का प्रयास करेंगे। और ध्यान लगाएंगे। ये आपका दुर्वा आसन है। फ्रेंड्स, अभी आपको मैंने जितने भी योगासन दिखाए, ये योगासन यदि आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आप कर लेते हैं तो आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत ही अच्छा हो जाएगा और आपकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल हो जाएगी, इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप पत्थर को भी पचाने की क्षमता रखते हैं। तो आप इसे रेगुलर करिए, प्रैक्टिस करिए और कुछ ही दिन में अपने आप में एक अलग ही परिवर्तन पाएंगे। आपको लोग देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे और इसलिए आप रेगुलर प्रैक्टिस करिए। अंत में आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।